तो सोचते सोचते मुझे एक घटना याद आई कि नरसिंह राव सरकार में उत्तराखंड को लेकर के कुछ घोषणाएं करने की योजना थी। और कुछ लोग लगे हुए थे कि टीएन शेषन अगर मान जाते हैं थोड़ा दिन और खिसकाने के लिए चुनाव, तो शेषन नहीं माने और अंतोगत्वा उनको जो घोषणाएं करनी थी उसको पेंडिंग रखना पड़ा। और मैं अभी जब देख रहा हूं कि जब एक ट्रेडिशन बना रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव लगभग एक साथ होते थे, और ये लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने डिक्टेट किया। और कुछ घोषणाओं के लिए कुछ क्या बहुत सारी घोषणाएं हुई, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग प्रचार करने गए वहां। अगर आप उठा के पूरे सीक्वेंस को देखेंगे, जो कि कभी नहीं जाते थे। और क्या क्या नहीं हुआ है वहां, अगर आप उठा करके दोनों राज्यों के सारे समीकरणों को देखेंगे कि एक राज्य पर ज्यादा फोकस कर सके पूरी की पूरी टीम, तो इस नाते जो है ये सारी चीजें हुई हैं। तो इस बीच में निश्चित तौर पर जब एक दौर का जिक्र आता है, ये संविधान पीठ है और इस पर जिस तरह की चर्चाएं चली हैं, मुझे नहीं याद आता कि चुनाव सुधारों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं पार्लियामेंट में भी इस बीच में हुई हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात में, माने जो पिछले कुछ सालों में जो तस्वीर बनी है उसको लेकर के चुनाव आयोग के प्रति बहुत सारे कारणों से अविश्वास दिखाते रहे हैं। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जब एक देश में एक नए संविधान के तहत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई थी, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हों, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पंडित नेहरू का जब एकाधिकार था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसी दौर में वोट से अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुनी जाती है केरल में, उसी दौर में डीएमके का इमरजेंस होता है, उसी दौर में बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो है उससे लेकर के पिछले मैंने उसके 3 दशकों के अंदर शुरुआती दिनों में, तो अगर ऐसे ही चुनाव आयोग होता तो फिर किसी को तो आने ही नहीं देता। कोई लोकतांत्रिक नई पार्टियां, नई व्यवस्थाएं आप उठा करके देखिए। 57 का चुनाव आ रहा है जबकि चिन्ह दिए गए, पहले डिब्बे थे, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब समय आ गया है कि अगर वाकई चुनाव आयोग की ऑटोनॉमी को, उसके बहुत सारे पक्षों को अगर बचा के रखना है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में कई चिंताएं झलकती हैं विनीता जी। अगर वाकई करना है तो इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जैसे बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों के चयन में ये तो नहीं है कि आज आपने वीआरएस लिया है और उसके हफ्ते भर के बाद आप वीआरएस आप क्यों ले रहे थे। और वीआरएस वही नहीं ले रहे, ईडी का एक अधिकारी वीआरएस ले रहा था, उसके बाद यूपी में वो चुनाव लड़के मंत्री बन जा रहा है। एक और जो है सिक्योरिटी साहब, वो बीआरएस ले रहे हैं तो आके उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री बन। तो ये जो बहुत सारे ऐसे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीआरएस लेकर के कोई राजनीति में ही आना, जिसको आना आए, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है इस तरह के अलग अलग तरीकों से। तो लेकिन ये चुनाव आयोग की जो संस्था है, देखिए टेक्नोलॉजी अब आ गई है। जब सीधे सीधे था, मैंने वो भी चुनाव देखा कि जब 1984 का लोकसभा चुनाव था विनीता, उस दौरान काफी अफवाह फैली थी कि अरे, तो उस समय हम 85 का विधानसभा चुनाव, तो बहुत सारी अफवाह फैली थी। मैंने देखा इलाहाबाद में खास तौर पर कि बहुत सारे लोग आके जहां मतपेटियां रखी हुई थी उसके चारों तरफ घेर करके रात दिन अपना लगे रहते थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत फ्री फेयर, तो लेकिन वो लगे रहे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बारी बारी से, उनके लोग आते थे, पूरी रात लगे रहते थे कि कहीं मतपेटियां बदल न दी जाए जो है। और अब तो जो है, अब तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग की ये जो संविधान पीठ है, ये केवल एक बात को लेकर के नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसी बात करेगी, सामने रखेगी। क्योंकि रही बात आल पार्टी मीटिंग, तो आल पार्टी मीटिंग तो खैर चुनाव आयोग जिस तरह का बुलाता है, आप ये समझ लीजिए। और जिस तरह के चुनाव सुधारों को लेकर के चिंताएं हैं सरकार की, वो सबको दिख रही है जो है। और अभी जी वो सर। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या जो भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें ये साफ साफ दिखा है कि चुनाव आयोग जो विपक्षी दल हैं उनके उनकी बातों को सुनता नहीं रहा है।
और आप बंगाल में देख लो ना, बंगाल में चुनाव आयोग ने किस तरीके से चुनाव कराए हैं। सही, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चीज लग आप रहा बोल था रहे कि हैं। जैसे उत्तर कुछ प्रदेश लोग, के चुनाव में भी यही हुआ था। बिल्कुल हुआ है। तो ये जो विपक्षी चीजें दल हुई बोल हैं, रहे हैं लेकिन सुना नहीं गया। हाँ, ये जो बातें, तो अब ये जो चुनाव आयोग का जो एक ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, और प्रशांत भूषण ने जो जिस तरह के फैक्ट रखे हैं, उसमें जिस तरह की चीजें रखी हैं, मुझे लगता है कि ये बहस और बातें दूर तक जाएंगी। और ये संविधान पीठ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब संसद का सत्र होने जा रहा है। हमको लगता है कि जब इस तरह की चीजें उठती है, तो संसद में भी हमें लगता है कि अगर मौका मिलेगा बहस वगैरह, तो संभवतः जो है इस पर भी कोई चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। और व्यापक चर्चा नहीं, चुनाव सुधारों के साथ साथ मैं आप बताऊं, देखिए रीता जी, बहुत बार चुनाव आयोग ने कई क्रांतिकारी बातें कही और की। जैसे मलिक साहब है, इनको याद होगा कि एक दौर ऐसा है जब चुनाव आयोग ने कहा सर, था कि भाई, चुनाव आयोग के साथ क्रांतिकारी शब्द अब थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब कुछ वक्त नहीं से, नहीं, क्योंकि अब क्रांतिकारी तो शब्द, बच्चा बच्चा ये समझने देखिए लगा है कि चुनाव आयोग का वो रोल ही दिखाई क्रांतिकारी पड़ता शब्द जो है विनीता, टीएन शेषन के दौर में बाकायदा था। है। जी। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोगों को सर, और कोई बड़े बड़े अजीब बात नेताओं नहीं को है हमारे देश कांपते हुए। में। चुनाव अब आप आयुक्त की देखिए, अगर जो हम बात आदमी, करते हैं तो सिर्फ एक टीएन शेषन का नाम याद करते हैं हम लोग। नहीं नहीं विनीता, ये इसलिए क्योंकि टीएन शेषन को एक जमाने में अगर देखेंगे आप, उनके बारे में बहुत, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते थे। तो आप ये समझ लीजिए, जो आदमी पीएमओ में काम करता है ना, और जो इस तरह के पदों पर आता है, उसको आमतौर पर आप उठा करके जी। देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति, अगर अगर कोई व्यक्ति, देखिए व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। आप बड़े बड़े लोगों की आप उठा करके बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए, जो काम मुलायम सिंह ने जो किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो उसके पहले के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, या बाद वाले भी नहीं कर पाए। या जो काम गोविंद बल्लभ पंत ने किया, वो कोई नहीं कर पाया। तो मैं कह रहा हूँ, टीएन शेषन की जो बात आती है, आएगी कहां से? अगर कोई व्यक्ति अगर धारा के खिलाफ खड़ा होगा, चर्चा तो उसी की होगी ना। तो टीएन शेषन ने निश्चित तौर पर काम किया है, और उन्होंने एक ऐसे हाइट पर ले आकर के खड़ा किया चुनाव आयोग को। अभी क्या है, जो ये पिछले बार बड़े पिछले जज साहब, जो चीफ जस्टिस साहब थे, उनको ऐसा जो है, मतलब जैसे कोई गंगा बह गई हो, ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश हुई। उनके पास समय नहीं था, कार्यकाल नहीं था लंबा चौड़ा, ठीक है ना। लेकिन वो कहाँ से आए थे, जी। कैसे आए थे, सब चर्चाएं हुई हैं। लेकिन वो रमन्ना तो नहीं हो गए। उन्होंने जो है, जस्टिस रमन्ना ने जो जो प्रयास किए, जो कोशिशें की हैं, और ये तो जो अभी हमारे नए सीजीआई साहब आए हैं, उनके यहाँ तो चंद्रचूड़। ओथ में ही लोग नहीं आए जो है। मैंने जो हाँ। जहाँ एक जी ट्रेडिशन सर। रही, तो लोग ओथ में ही नहीं आ रहे हैं जो है, जबकि परंपरा ये रही है कि कुछ खास लोगों को पहले से तय होता है कि फला तारीख को होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मैं एक बात बताना चाहता था विनीता, कि मतलब जी 90 सर। की दशक में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि भाई, ये जो महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, आप चलो तय नहीं कर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज एक कोटा तो तय ही कर सकती है ना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की भी जब बात उठी, तो आखिर ये चुनाव आयोग ही तो था जिसमें कम से कम एक सेटअप बना है कि आप जो है, कैसे जो है, मतलब एक व्यवस्था बनी है आखिर, कि आपराधिक लोगों को लेकर के जो चर्चा चली, तो आखिर चुनाव आयोग अगर कुछ करना बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो निश्चित तौर बिल्कुल। पर। लेकिन अगर अगर देखिए, अगर अगर पीएमओ में जाएंगे चुनाव आयोग के लोग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।